हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ जीवांश की मम्मा। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स के सबसे बड़े कन्फ्यूजन के बारे में, जो होता है डायपर को लेके कि हम अपने बेबी को डायपर पहनाएं या ना पहनाएं। जो न्यू बोर्न होते हैं, जो 1, 2, 3, 4 महीने के बेबीज़ होते हैं, उनको लेके। जब मैं मॉम बनी तब मैंने भी जीवांश के लिए डिसाइड किया था कि मैं जीवांश को डायपर नहीं पहनाऊँगी, एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स। पर जैसे हमने ट्रैवल करना शुरू किया तो डायपर तो मैंडेटरी था। अब तब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कौन सा डायपर बेस्ट रहेगा, डायपर से रैशेज तो नहीं होंगे या फिर उसको कोई और नुकसान तो नहीं होगा। पर जब मैंने जीवांश के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि कभी भी जो रैशेज होते हैं वो डायपर से नहीं होते, वो गीले डायपर की वजह से होते हैं। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम गीले डायपर में रखोगे तो उससे रैशेज होंगे। और मैंने कहा हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर हमने जीवांश को डायपर पहनाने के लिए फैसला तो ले लिया। अब फिर था कि अगर जीवांश को डायपर पहनाना है तो कौन सा डायपर बेस्ट रहेगा। अब एज अ मोम मुझे ये था कि अगर मैं अपने बच्चे को डायपर पहना रही हूँ तो मुझे बेस्ट ही पहनाना है। तो फिर हमने 3-4 ब्रांड सेलेक्ट किए, जिसमें हमने सोचा कि हम हर एक ब्रांड का जो डायपर है वो उसको 3-4 दिन पहनाएंगे, जिसमें वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, सबसे ज़्यादा उसको रहेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, रैशेज नहीं होंगे, हम वही डायपर उसके लिए लेंगे। और ऐसे करके मैंने उसके लिए एक पर्टिकुलरली ब्रांड सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ये डायपर जीवांश के लिए ओके है। अब आती है बात ये कि चलो, पर मैंने एज ए कंसर्न उनसे ये भी बोला कि अगर हम जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर जीवांश को कभी रैशेज हो गए तो हम क्या करें। तो उन्होंने मुझे 2 क्रीम प्रिस्क्राइब करके दी कि दोनों मिक्स करके आपको लगानी है। पर वो क्रीम तब लगानी है जब एक्चुअली आपको स्किन रेड लगे। आपको सिर्फ ऐसे अज्यूम नहीं करना कि इसको रैशेज हो रही है इसलिए ये इरीटेड हो रहा है। हो सकता है डायपर काफ़ी वेटी है या फिर उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, इस वजह से वो इरीटेड हो रहा है। हमने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो ऐसे करके हमने उसको एक पर्टिकुलरली डायपर इंट्रोड्यूस किया। अगर आप भी अपने बेबी को डायपर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप भी ये कर सकते हो। बट अगेन हर बेबी की स्किन अलग होती है, बेबी की स्किन सेंसिटिव होती है, तो आपको शायद कोई और ब्रांड ट्राई करना चाहिए, एक ब्रांड पे नहीं रुकना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू दैट। ऐसे करके हमने ब्रांड भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम डायपर पहनाना भी शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अगर आप कभी भी अपनी कंफर्ट जोन के लिए या कभी रात में मैं जीवांश को डायपर पहना देती हूँ, जिससे वजह से क्या होता है उसकी नींद अच्छी हो पाती है, मेरी भी नींद अच्छी हो पाती है। एज अ न्यू मम यू ऑल्सो रिलेट कि हमारी नींद की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो हम जब भी जीवांश को डायपर पहनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2-3-4 घंटे में उसका डायपर चेक करते रहते हैं। अगर उसने डायपर गीला किया है तो मैं या फिर जीवांश के पापा है वो डायपर चेंज कर देते हैं। और उसको जब हम डायपर चेंज करें तब 15-20 मिनट उसको हम एयर टाइम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायपर फ्री टाइम, कि वो सिर्फ ऐसे ही रहेगा डायपर बिना डायपर के। ऐसे करके हमने उसको डायपर को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया और वो भी अब उसमें कंफर्टेबल रहता है। मेरी भी नींद अच्छी होती है और उसकी भी नींद अच्छी होती है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो दिन भर एक्टिव रहता है, खिलता रहता है। और मैं भी अपने सारे काम कर सकती हूँ। जैसे देखो अभी वीडियो बना रही हूँ आप सबके सामने, तो आप भी ये कर सकते हो। और हाँ प्लीज़ सारी नानी दादियों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी बेटी या बहू को अगर अपने बच्चे को डायपर पहनाना चाहती है तो पहनाने दीजिए, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, कि वो भी अच्छे से सो पाए, बच्चा भी अच्छे से सो पाए। क्योंकि अगर बच्चे को गीलापन नहीं लगेगा, अगर बच्चा डायपर में कंफर्टेबल है, कोई लीकेज नहीं हो रही, तो वो अच्छे से 1-8 घंटा सोएगा, एक्स्ट्रा 1-8 घंटा सोएगा, जिसकी वजह से बच्चा एक्टिव होगा, मम्मी की नींद पूरी होगी तो मम्मी भी एक्टिव होगी, और वो दोनों एक्चुअली बहुत अच्छे से रह पाएंगे और उनकी जो नींद वाली जो स्लीप साइकिल है वो भी अच्छे से चलेगी। आई नो आपके आपने अपने टाइम में ये सब नहीं देखा तो आप इन सब चीज़ों से यूज़फुल नहीं हो, बट आपको ये समझना होगा कि थोड़ा बहुत तो चेंज लाना पड़ेगा आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, और आप भी उनका अच्छा ही चाहते हो। तो प्लीज़ नानी दादी आप भी सपोर्ट करो नई मम्मा को, वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रही है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू।